दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप कोई लॉस लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि जिस कंपनी का आप स्टॉक लेने जा रहे हैं, तो वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो ये पता कैसे चलता है? उस कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ के। अब बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं, तो उनमें से ही एक टूल्स की आज चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले ये पता करना कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि करेंट रेशियो होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि करेंट रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में है, अगर उसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें करेंट रेशियो होता क्या है। तो करेंट रेशियो अगले एक साल में, मतलब उस कंपनी के अगले एक साल में उसके पास कितना एसेट है, मतलब कितनी ऐसी संपत्ति है कि जिससे वो उस कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्जा है तो उस कर्जे को क्या अगले एक साल में वो चुका सकती है। मतलब अगर कोई बुरी स्थिति आ जाए, कंपनी में मार्केट एकदम से गिर जाए और उस कंपनी के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, जिम्मेदारी, डेप्ट कितना है, तो क्या कंपनी के पास इतनी परिसंपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां मतलब एसेट्स है कि अगर कोई बेकार स्थिति आती तो कंपनी अपने एसेट्स बेच करके जो कंपनी के ऊपर कर्जा है उसको चुका सके। तो ये फाइनेंशियल ईयर इसमें देखा जाता है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से, हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, टाइम फ्रेम माना जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी का जब भी हम करेंट रेशियो चेक करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का चेक किया जाता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में कंपनी के पास में कितने एसेट्स हैं और कितने उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं। मतलब अगले एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास कितने संपत्ति है और कितना कर्जा है। तो करेंट रेशियो क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद में जो अगली चीज है, इस करेंट रेशियो को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। करेंट रेशियो को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि किसी कंपनी का अगर हमें करेंट रेशियो निकालना है तो कैसे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, करेंट एसेट मतलब कंपनी के पास अभी कितनी संपत्तियां हैं इस एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, उसको डिवाइड किया जाता है करेंट लाइबिलिटीज से। करेंट लाइबिलिटीज मतलब कितना उस पे कर्जा है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना पैसा उसको देना है। तो कितनी संपत्ति है उसको डिवाइड किया जाता है लाइबिलिटीज से एक साल के अंदर। अब सवाल ये आता होगा आपके मन में कि भाई ये करेंट एसेट्स का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, करेंट लाइबिलिटीज का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है और कंपनी की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। उस बैलेंस शीट में आपको एसेट्स मिल जाएंगी कि कंपनी के पास अभी कितने एसेट्स हैं और कितनी उसके पास लाइबिलिटीज है। तो जब आपको ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, मानिए कि कंपनी के पास में एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितने रुपए की? कंपनी के पास में जो करेंट एसेट्स हैं वो 10 करोड़ रुपए के हैं और लाइबिलिटीज है 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की। तो हमने एसेट्स को डिवाइड कर दिया लाइबिलिटीज से। तो जब इसको डिवाइड किया हमने तो रेशियो कितना निकल गया? 1। तो 1 के नीचे जो ये लिखा हुआ है रिस्की, तो 1 अगर रेशियो आता है करेंट रेशियो किसी भी कंपनी का, तो उसे क्या माना जाता है? रिस्की माना जाता है। मतलब वो निवेश के लिए, अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसका करेंट रेशियो 1 आता है तो या 1 से कम आता है, तो वो आपके लिए क्या माना जा सकता है? रिस्की। मतलब वो वाला निवेश, जिस कंपनी के आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, वो कंपनी आपके लिए सेफ नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे और आप बेहतर समझ जाएंगे कि अगला सवाल अगर मैं आपसे करूं कि कितना रेशियो अच्छा माना जाता है। हमने डेफिनेशन जान ली, करेंट रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला देख लिया कैसे निकाला जाता है।
अब सवाल ये कि कितना करंट रेशियो अच्छा माना जाता है। मतलब जब आप किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदने जाएंगे तो आप वहाँ रेशियो चेक करेंगे कि भाई कितना रेशियो अच्छा माना जाता है, कितना रेशियो को मैं अच्छा मानूं जिसमें मैं पैसे लगाऊं तो मुझे प्रॉफिट मिले, मुझे लॉस ना हो। तो उसमें आप यहाँ देखिए पहली चीज कि 1.5 से लेके 2.0 के बीच में अगर करंट रेशियो आपको दिख रहा है किसी कंपनी का, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब 1.5 से लेके 2.0 के बीच में अगर आपको रेशियो दिख रहा है उस कंपनी का, तो ये रेशियो सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगली चीज, अगर रेशियो 1 या 1 से कम आ जाए तो वो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए फिर रिस्की हो जाएगा। मतलब ये वाला इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको लॉस देगा अगर 1 या फिर 1 से कम करंट रेशियो किसी कंपनी का आ रहा है तो। इसके बाद में दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि 1.5 या 2 के बीच में अच्छा माना जाता है, मतलब ज़्यादा करंट रेशियो अच्छा माना जाता है। ज़्यादा करंट रेशियो का मतलब किसी कंपनी के पास में उसके पास एसेट ज़्यादा है, उसके पास संपत्तियां ज़्यादा हैं। मतलब ऐसी कंपनी हम अच्छी मानेंगे जिसके पास उधारी कम हो और एसेट्स ज़्यादा हो। तो रेशियो हमें यही बताता है कि जितना ज़्यादा रेशियो होगा मतलब उस कंपनी के पास में एसेट्स ज़्यादा है, वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा तो अच्छा है, लेकिन अगर 3 से अधिक भी अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब ज़्यादा करंट रेशियो कंपनी का होना चाहिए, लेकिन कितना, 1.5 से लेके 2.0 के बीच में आइडियल करंट रेशियो माना जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 से भी ज़्यादा है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि अगर किसी कंपनी के पास में एसेट्स ज़्यादा भी हैं, किसी कंपनी के पास में अगर एसेट्स ज़्यादा भी है, मतलब उसके पास में संपत्ति ज़्यादा है, भले कर्जा बहुत कम है, तो ऐसा समझा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा करेंट रेशियो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास एसेट्स भी हैं, रेशियो 3 आ रहा है, 3 तक ठीक है, 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि कंपनी के पास में एसेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी के पास में एसेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंपनी उन एसेट्स का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। मतलब अपनी ग्रोथ के लिए इतने सारे एसेट्स कंपनी ने अपने पास रख लिए, लेकिन उसका कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने में सही उपयोग नहीं ले पा रही है। तो अगर एसेट्स करंट रेशियो 3 से अधिक भी आता है तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अधिकतर केसों में। तो आइडियल, तो इससे हमने क्या सीखा कि आइडियल जो रेशियो होना चाहिए वो 1.5 से लेके 2.0 के बीच में यह तक अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए कि मतलब फिर मैं आपसे अगला सवाल करूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगला सवाल यह है आपसे कि इस करंट रेशियो का आपने भाई डेफिनेशन जान ली करंट रेशियो की, आपने फॉर्मूला सीख लिया करंट रेशियो का, आपने ये भी जान लिया कि कितना अच्छा होता है कितना खराब होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये सब तो हमने सीख लिया, लेकिन अब आप ये बताओ कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट जब करने जाना है तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे करंट रेशियो का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए हमने 2 कंपनियां ली, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों का हमने करंट रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो 2 कंपनियां हैं, आप ये मान लीजिए कि ये दोनों कंपनियां जो हैं वो एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। कौन सी सेक्टर की? एक ही, मतलब सेम सेक्टर है। क्योंकि जब करंट रेशियो हम चेक करते हैं तो एक ही सेक्टर की कंपनियों को कंपैरिजन के लिए देखा जाता है। एक ही सेक्टर की कंपनियों में आपस में कंपेयर करने के लिए करंट रेशियो देखा जाता है। तो ये मान लीजिए आप, ये दोनों कार कंपनियां, कंपनी ए ये भी कोई भी कार कंपनी हो सकती है, कंपनी बी ये कोई दूसरी कार कंपनी है, और दोनों ये जो कंपनी कार हैं ये एक इंडस्ट्री के अंडर में आती हैं। कौन सी इंडस्ट्री? उसको हम कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री। कार बनाने वाली या गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो इंडस्ट्री कौन सी कहलाती है? ऑटो इंडस्ट्री।
तो ऑटो इंडस्ट्री का भी एक रेशियो होता है और कंपनी के अपने अलग अलग रेशियो होते हैं। कंपनी ए का अपना रेशियो कितना आ रहा है, करेंट रेशियो 2.5 है। कंपनी बी का करेंट रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कंपनी, अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने जो यहाँ पे सीखा है वो आप यहाँ पे अप्लाई करिए कि कंपनी ए का जो रेशियो आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। मतलब इस रेशियो को हम क्या कहेंगे कि ये एक अच्छा रेशियो है। मतलब इस रेशियो को देख के हमें समझ में आ रहा है कि इस कंपनी 2.5 का रेशियो देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये इस कंपनी का जो करंट रेशियो कंपनी ए का है वो 2.5 है। मतलब इस कंपनी के पास में एसेट्स की संख्या ज़्यादा है। इस कंपनी के पास ये रेशियो हमें बता रहा है कि कंपनी ए के पास में एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, मतलब कर्जे कम है। इस कंपनी के पास में क्या है, एसेट्स ज़्यादा है और कर्जे कम है। तो इस कंपनी का जो रेशियो देख के हम समझ गए, जैसा कि हमने पढ़ा था 1.5 से लेके 2 या 3 तक भी अच्छा माना जाता है। तो ये रेशियो हमें यही बता रहा है कि इस कंपनी के पास में एसेट्स ज़्यादा है, कर्जे कम है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, तो इसका अर्थ हमें ये लगाना है कि भाई ये कंपनी अगले 1 साल में अगर कोई बुरी स्थिति आती है तो ये कंपनी कैपेबल है। ये कंपनी कैपेबल है किसके लिए, अपनी लाइबिलिटीज़ को, मतलब अपने कर्जे को चुकाने के लिए कैपेबल है। तो अगर कोई निवेश ऐसी कंपनी में पैसा लगाता है जिसके पास एसेट्स की संख्या ज़्यादा है कर्जे से, तो उसका पैसा सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी सक्षम है अगले 1 साल में अपने कर्जे को चुकाने के लिए। मतलब अगर कोई बुरी स्थिति भी आती है, कोई ग्लोबल कोई पेंडेमिक आती है, जैसे कोरोना आ गया था, या फिर मंदी का दौर आता है, तो ऐसे समय में भी कंपनी ऐसी बुरी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। अब इसके बाद में कंपनी बी को आप देखो, तो कंपनी बी का अगर करंट रेशियो हम देखते हैं तो 1 आ रहा है। और 1 हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई 1 या 1 से कम अगर रेशियो आता है करंट रेशियो किसी कंपनी का, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो माना जाता है रिस्की। तो यहाँ देखिए आप, कंपनी बी का जो करंट रेशियो है वो निकल के आ रहा है 1 का मतलब क्या हुआ कि कंपनी, ये रेशियो हमें 1 नंबर ये बता रहा है कि भाई कंपनी के पास में एसेट्स की संख्या कम है, किससे, कर्जे से। मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है और एसेट्स की संख्या कम है। तो अगेन अगर बुरी परिस्थिति आती है, कोई बुरा माहौल आता है, तो उस बीच में कंपनी कैपेबल नहीं है अपना कर्जा चुकाने के लिए। मतलब अगर मंदी का दौर आ गया या फिर मार्केट में एकदम से गिरावट आ गई, इस कंपनी के शेयर गिर गए, तो कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो कंपनी अपने तरफ से इसके पास कुछ नहीं है कि कर्जा चुका करके कुछ समय के लिए काम चला ले। तो करेंट रेशियो से हमें समझ में आता है कि भाई 1 रिस्की है, 1 या फिर 1 से कम हो गया तो रिस्की है, वहाँ पे निवेश नहीं करना है। ये वाला सेफ है। इसके बाद में अगली चीज़ देखिए आप, ये तो कंपनी के हो गए करेंट रेशियो। इसके बाद अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑटो इंडस्ट्री। भाई ये दोनों जो कंपनियां हैं वो किस इंडस्ट्री के अंडर में आती हैं, कौन सी इंडस्ट्री हम कहेंगे, ऑटो इंडस्ट्री। तो ऑटो इंडस्ट्री का भी रेशियो देखिए आप, मतलब कंपनियों का अपना अलग अलग रेशियो होता है। इसके बाद ये जिस इंडस्ट्री में आती हैं तो उसका एक एवरेज रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है, एवरेज। मतलब ऑटो इंडस्ट्री में हमने अभी सिर्फ 2 कंपनियां लिखी हैं, तो ऐसी कई सारी जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी होंगी वो सब इस इंडस्ट्री में आती होंगी। हो सकता है कि वो 15 कंपनी हो, 20 हो। तो ये सभी कंपनियों का एक एवरेज करंट रेशियो दे देता है। ऑटो इंडस्ट्री का एक अपना खुद का एवरेज करंट रेशियो होता है। तो जो इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशियो होता है वो भी अच्छा माना जाता है, वो भी दोस्तों क्या, अच्छा माना जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये कंपनी ए का जो करंट रेशियो है वो 2.5 है। मतलब वैसे ही अगर कंपनी को देखा जाए तो उसका खुद का ही करंट रेशियो अच्छा है। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें ऑटो इंडस्ट्री से, जो ऑटो इंडस्ट्री का मतलब इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब कंपनियों में इसका जो करंट रेशियो है वो क्या है, अबोव है, किससे, एवरेज। मतलब इंडस्ट्री
ऑटो इंडस्ट्री, इसकी इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है उससे ऊपर ही है, उससे ऊपर ही है इसका करंट रेशियो। तो मतलब इसका रेशियो ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि इंडस्ट्री से भी ज़्यादा अच्छा रेशियो इस कंपनी का निकल करके आ रहा है। और कंपनी बी को अगर कंपेयर करें उसके इंडस्ट्री से, तो कंपनी बी का जो करंट रेशियो आ रहा है वो बिलो आ रहा है। वो क्या आ रहा है, मतलब डाउन आ रहा है। तो ऐसी कंपनी जिसका उसकी इंडस्ट्री से भी डाउन आ जाए, उसकी इंडस्ट्री से भी अगर डाउन आ जाए करंट रेशियो, तो भी वो कंपनी रिस्की मानी जाएगी। तो अगर यहाँ तो चलो इस केस में अगर इस कंपनी का जो करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मान के चलिए आप इस कंपनी का रेशियो इस ऑटो इंडस्ट्री के आसपास होता, मतलब 1.9 होता, इसका भी होता, तब भी ये कंपनी इस कंपनी से बेहतर मानी जाती। क्यों? क्योंकि फिर ये कंपनी जो इसका मतलब इसके इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है, एवरेज करंट रेशियो है, उसके सिमिलर है। तो इंडस्ट्री का भी जो एवरेज करंट रेशियो होता है वो भी अच्छा माना जाता है। तो अब दोस्तों ये आपने सब सीख लिया है, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले वगैरह खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ये सब जो रेशियो हैं, जो आपको बस ध्यान ये रखना है कि इतना अच्छा होता है, इतना रिस्की होता है, अगर इससे भी ज़्यादा है तो ऐसा है। तो ये सब आपको कंपनी के जो जैसे आप किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जैसे मनी कंट्रोल पर जाएंगे, तो इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो सारी कंपनियों के फंडामेंटल बताती हैं, सारी कंपनियों के फंडामेंटल बताती हैं, तो आप मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे जा कर के, और जिस कंपनी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका आप जब करंट रेशियो देखेंगे तो करंट रेशियो में आपको उस कंपनी का देखना है जिस पे आपको ट्रस्ट हो रहा है, फिर उसको कंपेयर करना है सेम उसी तरह की दूसरी कंपनियों से, और फिर आपको इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशियो देखना है। तो फाइनली फिर आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपके लिए कौन सी बेहतर कंपनी है। तो वहाँ पे डायरेक्ट से दोस्तों ये करंट रेशियो के नंबर लिखे होते हैं, करंट रेशियो लिखे होते हैं। तो वहाँ पे हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना होता है, ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। आप इजीली देख सकते हो कि भाई ये करंट रेशियो के आधार पे अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है, 3 पॉइंट्स, तो इसके आधार पे आप आइडिया लगा सकते हो कि बेहतर कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से करंट रेशियो क्या होता है उसको डिटेल में समझा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।